ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर हम इसमें सिलेबस का लास्ट तक देखेंगे, जिसमें से क्या क्या देखेंगे कि यहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो इधर से हम देखेंगे क्वांटम नंबर, डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट compounds, electronic theory of valency, assumption, chemical bond, types and characteristics of electrovalent bond, covalent bond, coordinate bond, hydrogen bond and metallic bond, बॉस्फोर थ्योरी। इतना तक हम आज टोटल देखने वाले हैं, तो आप तक लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वांटम नंबर क्या है, हम बोले क्वांटम नंबर का अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या, व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज द सेम एज द सेट ऑफ फोर नंबर्स n l m s with the help of which we can get complete information about all the electron। देखिए क्वांटम नंबर वो को डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ फोर नंबर से, जिसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। दैट इज होता है लोकेशन उसका जान सकते हैं, एनर्जी जान सकते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल शेप, ओरिएंटेशन, द ऑर्बिटल एक्सेट्रा, सब कुछ हम लोग उसके जान सकते हैं। किससे, क्वांटम नंबर से, NLMS जो क्वांटम नंबर होता है उससे। द फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर आर डिस्कस। इसमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और इन सब से हम लोग क्या करते हैं, उसके जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड आप सभी जानते हो कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होता है उसका बॉन्ड, उससे हम लोग उसका ये सब पता करते हैं। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ कंपाउंड। हम लोग कंपाउंड का डिफिनेशन पूछा है, तो हम लोग डिफिनेशन, तो ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 or more different chemical elements combined in a fixed ratio that is called compound। देखिए कंपाउंड इसे सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। उसको हम लोग एक फिक्स रेशियो में उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि यौगिक। नेक्स्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उन दोनों के बीच में क्या क्या हम लोग का उस क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन है, क्या दोनों के बीच डिफरेंस है, उसको हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट, इस साइड में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का लिखने वाले हैं, EB इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, इसमें लिखने वाले हैं कोवैलेंट कंपाउंड का, CC कोवैलेंट कंपाउंड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग का क्या है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग किस तरह से ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं, और जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेनली सॉलिड। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड आर मे बी गैसेस, लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट। कोवैलेंट कंपाउंड एंड जो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जनरली डू नॉट कंडक्ट कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, यानी कि ये इंसुलेटर होते हैं। देयर आर सॉल्युबल इन, दे आर जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाते हैं, बल्कि ये दे आर नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो हम लोग का टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जो हम लोग का इसके नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम अभी इसके बाद देखने वाले हैं। तो क्या है इसमें, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें है कि वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लूज और शेयर बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट ऑक्टेट और डुप्लेट। वैलेंसी वो है जो क्या करता है, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन लूज या फिर शेयर करके अपना जो ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करता है। जितना इलेक्ट्रॉन गेन, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि Na के पास होता है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल 2, 8 और लास्ट में 1 बच रहा, तो ये इसको क्या करेगा, लूज कर देगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और कोई होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे क्लोरीन, तो उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी, उसका वो वैलेंसी है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, उसी को हम लोग और दूसरा तरह से किस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट ऑर्डिनरीली कंबाइन विथ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। सॉरी, किस तरह से मतलब एक एटम के साथ हाइड्रोजन कितना कंबाइन हो सकता है उसको भी हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2O जल होता है, वाटर, उसको हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, यानी कि इसका वैलेंसी 2 होगा। इसी तरह से दोनों सेम है। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो केमिकल बॉन्डिंग इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स, आयन्स और मोलिक्यूल्स। यह एक इंस्ट्रक्शन है क्या, किसके किसके बीच में, 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 आयन्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट है हमारा कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितने केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन उसको हम लोग और भी तरह से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मेनली 2 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद और भी टाइप है जिसका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इतना हम लोग आज पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग इस सबको ले लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग को सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। उसको किसको बोलते हैं वो जानेंगे। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो बनता है उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जैसे कि है बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कंपाउंड फॉर्म थ्रू आयनिक बॉन्ड, और जो भी कंपाउंड यानी कि जो भी यौगिक आयनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं? तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलिन सॉलिड। उसके जो प्रॉपर्टीज़ में है जो है कि आयनिक कंपाउंड जनरली क्रिस्टलिन सॉलिड में पाए जाते हैं। दैट इज़ दे आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन क्रिस्टल, क्योंकि वो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट होता है आयनों का, इसलिए। दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसको हम लोग शार्प भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं। बट व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, जब वो जलीय विलयन में या घोल में डाले जाते हैं तो क्या होते हैं, बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब वो क्या बनते हैं, एक अच्छे चालक बन जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और ये पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग कंपाउंड का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें से आयनिक कंपाउंड देख चुके हैं। अब हम लोग का है कोवैलेंट कंपाउंड। और इसका आविष्कार किसने किया था, लैंगम्यूर ने किया था। तो कोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बनता है, जो भी बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनते टाइम जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, उस टाइम पे जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो उसको हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का होता है, जैसे ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड और इन गैसियस स्टेट। ये क्या होते हैं, जनरली गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट है कि दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है कि दे आर जनरली डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये दोनों टॉपिक देख चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो इसको मैंने बहुत ही आसानी तरीके से लिखा है, तो आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे से लिख भी सकते हैं और इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं। क्या है कि ये टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड
कोवेलेंट बॉन्ड का एक प्रकार जिसमें इन विच शेयर इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय वन एटम। जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम के द्वारा दिया जाता है। दो एटम पार्टिसिपेट करें उसमें से एक एटम के द्वारा दिया जाता है जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो एटम को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं। वाइल द एटम द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर ऑफ एटम, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखिए जो H3O+ बनता है वो हम लोग का क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। तो आप सभी जानते ही होंगे H3O+ यानी कि 3 गो, तो इसका 2 गो खाली रहता है तो क्या करेगा, तो ये लोग के साथ 2 बना लेगा, बट इसका कुछ भी नहीं रहता तो क्या करता है, ये एक अपना एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके साथ शेयर कर लेता है और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो व्हेन हाइड्रोजन इज इनक्लैप्चुएटेड बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब हाइड्रोजन क्या करता है, इनक्लैप्चुएटेड करता है किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो उस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे कि वो किसके साथ करता है, F4 यानी कि फोन के साथ करता है, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर एंड एक होता है इंटरमोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सेपरेट इलेक्ट्रॉन, बट इंट्रामोलिकुलर में होता है बॉन्ड बिटवीन ए मोलिकुलर। ठीक, सेपरेट होता है सेपरेट मोलिक्यूल के साथ। नेक्स्ट है हम लोग का मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड को हम लोग देखेंगे तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। जब कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब बोलेंगे कि कर्नल्स किसको बोलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ हमको दिखाया गया है कि जो लिथियम है, लिथियम Li+, जो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर चुका है तब उसका जो है प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स, और जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये है एक मेटल का फॉयल है जिसमें हम लोग का क्या है कि बीच में इलेक्ट्रॉन सब उसका निकल चुके हैं और जो बचे हुए हैं कर्नल्स उसको बोलते हैं कर्नल्स। ठीक, नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मेटालिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर में होते हैं। इट इज़ वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से भी कमज़ोर होते हैं यानी कि वीकर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखने वाले हैं वॉस्फोर थ्योरी। वॉस्फोर थ्योरी क्या है, व्हाट इज़ वॉस्फोर थ्योरी। तो व्हाट इज़ वॉस्फोर थ्योरी, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। इसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो वैलेंस VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, तो वॉस्फोर थ्योरी इज यूज टू प्रिडिक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉस्फोर थ्योरी का यूज करते हैं। मॉलिक्यूल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर से दैट सराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, द वॉस्फोर थ्योरी इज यूज टू प्रिडिक्ट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम। तो द वॉस्फोर थ्योरी इज यूज टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम इज नॉन एज, क्या बोलते हैं हम उसको, वॉस्फोर थ्योरी बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ वॉस्फोर थ्योरी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल इच अदर एंड टेंड्स टू स्टे अवे। क्या करते हैं, वॉस्फोर थ्योरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्सन। जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसके अलग अलग क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं। जैसे कि लोन पेयर का सबसे अधिक होता है, उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है, वेरी लेस रिपल्सन फोर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्री एंड शेप इज डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ज्योमेट्री एंड शेप को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से। नेक्स्ट है According to Washburn theory, the lone pair only
कंसीडर्ड ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है उसी का बॉन्ड पेयर को हम लोग या फिर लोन पेयर का हम लोग कंसीडर करते हैं। और फोर्थ नंबर टॉपिक है इफ़ लोन पेयर इज जीरो ऑफ ए मॉलिक्यूल देन ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, यदि किसी का लोन पेयर जीरो है तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप हो जाएगा, यही लिखा हुआ है इसमें। और अगर आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं, वरना और इसका एक सिंपल डिफिनेशन भी हम अपने से लिखें। ये किसका, बॉक्सपर थ्योरी का, द शेप ऑफ द मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग सिस्टम फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम। जो शेप होता है मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डिंग सिस्टम पे, जो किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल एटम के द्वारा। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि बॉक्सपर थ्योरी। तो थैंक यू।